जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन मंगलवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डी के पंडा पूर्व आईजी पुलिस भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी मेरे पतिदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। एक आध्यात्मिक शास्त्र में एक नियम है। वो नियम ये है कि जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं, नियम इस प्रकार से है कि संसार में रहते हुए संसार को कोई भी नहीं जान सकता है, और जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है वो भगवान को नहीं जान सकता। मतलब ये हुआ कि जो संसारी मनुष्य है वो भगवान को भी नहीं जान सकता, और जब तक संसार में रह रहा है संसार को भी नहीं जान सकता। तो इस प्रकार से संसारी मनुष्य दोनों तरफ से रीता रह जाता है, मतलब खाली रह जाता है, शून्य हो जाता है। संसारी मनुष्य न तो संसार को पहचान सकता है, जब तक संसार में लोटपोट हो रहा है, संसार का सदस्य है, तब तक संसार क्या है उसको नहीं पहचान सकता, ऐसा नियम है। और वो क्योंकि भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है इसलिए भगवान को भी कुछ नहीं जानता, भगवान के बारे में सही ज्ञान उसको नहीं है। लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति हुई है वो संसार को भी ठीक से जानता है और भगवान को भी ठीक से जानता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तभी होती है जब संसार से संबंध छूट जाता है। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो दरबार में तभी नाच पाओगे जब संसार छूट जाए। तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तोरी लगन बा, जब से लागी मोहे तोरी लगन बा, बिसर गया मोहे घर आंगन बा, बिसर गया मोहे घर आंगन बा। ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो हम नियम की बात कर रहे थे, तो वो नियम बिल्कुल सही है। वो हमारा अनुभव है, जब से डीके पंडा से दूसरी राधा बने और कृष्ण प्रिया बने, बीच में कृष्णानंद भी बने जब भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये सारे अनुभव को ध्यान में रखने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो नियम बिल्कुल सही है। संसारी मनुष्य संसार को क्यों नहीं पहचान पाता? इसलिए नहीं पहचान पाता है कि संसार में माया का कितना प्रभाव है, वो उसको कैसे जान सकता है जब स्वयं मायाग्रस्त हो, स्वयं मोहित हो, स्वयं अपने को, इस शरीर को मैं बोल के समझता है। तो उसका बुनियादी स्तर ही मायामय है। जब तक शरीर को मैं समझ करके इसका कंघी उंगी श्रृंगार करके नहा धो करके चिकना अपना करके अपने को सूट बूट पहन के अपना निकल पड़ते हैं बाबूजी,
गला में तो साहब बन गया। क्या है उसके आगे कोई फिल्मी गीत है, साहब बन के क्या बन गया, क्या हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो इसीलिए संसार में रहते हुए संसार को पहचानना संभव नहीं। जब संसार छूट जाता है तब ये चेतना जागृत होता है और पता चलता है कि मैं कितना ज्यादा गलत जगह पे पड़ा हुआ और कैसे लोगों के चंगुल में मैं फंसा हुआ था, संसार के चंगुल में फंसा हुआ था और कैसे वो लोग मुझे नचाते रहते थे। अब मैं स्वतंत्र हूँ। भगवान की जब प्राप्ति हो जाती है तो पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान का नियंत्रण रहता है उस समय भी। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब भी भगवान का नियंत्रण तो है ही, भगवान तो साथ है, उनका नियंत्रण भी है। भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वो नियंत्रण जो भगवान का है उसमें कोई बंधन नहीं। अजीब बात है, नियंत्रण भी है और बंधन भी नहीं है। मुक्त ऐसा अनुभव होता है, एकदम मुक्त हो, एकदम स्वतंत्र हो। मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम स्वतंत्रता पूरा अंदर बाहर। तो पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव केवल भगवान की प्राप्ति के बाद ही हो सकता है। जिसको जो आध्यात्मिक साधना में है और कुछ बार साधना कर चुका है उसको भी पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। जब तक भगवान की प्राप्ति पूरा नहीं हो जाता है, मतलब साधना सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक स्वतंत्रता नहीं है और तब तक भगवान का ज्ञान भी नहीं है, तब तक तुम्हारी दृष्टि भी पूरा परिष्कृत नहीं हुआ है और बुद्धि भी परिष्कृत शुद्ध नहीं हुआ है और माया का अंश रहता है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।